स्पेस मिशन या मून मिशन का जन्म उस दौर में हुआ जब दुनिया की दो महाशक्तियां सोवियत रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर जारी था। दोनों देशों के बीच शीत युद्ध का एक मोर्चा स्पेस में भी खुला और फिर जन्म हुआ स्पेस रेस का। ये वो दौर था जब चांद पर जाकर झंडा गाड़ना अपने देश के ताकतवर होने का प्रतीक माना गया। हालांकि इस रेस में अमेरिका सोवियत से कहीं आगे निकल गया। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान यानी नील आर्मस्ट्रांग एक अमेरिकी था। यही नहीं, अब तक चांद पर कदम रखने वाले 12 के 12 इंसान अमेरिकी नागरिक ही थे। अमेरिका के ये मून मिशन पुराने जमाने के किसी राजवंश के राजाओं के नाम जैसे ही थे, जिसके पीछे लगा नंबर तो बदलता था लेकिन फर्स्ट नेम नहीं। ये मिशन अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 13 ऐसे ही 14, 15, 16 और 17 थे। हर बार 2 एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर उतरे, यानी 7 मिशन। इस लिहाज से तो 14 इंसान होने चाहिए थे जो चांद की सतह पर कदम रख पाए, लेकिन हमने 12 बताए। तो क्या हमसे कोई भूल हो रही? नहीं, भूल तो नासा से हुई। अपोलो 13 मिशन के दौरान जब स्पेस में गया जहाज फट गया। अपोलो के सारे मिशन सक्सेसफुल रहे, लेकिन अपोलो 13 सक्सेसफुल फेलियर के नाम से अमर हो गया। सक्सेसफुल फेलियर यानी सफल नाकामी। आखिर इसे नाम क्यों दिया गया? क्या हुआ था अपोलो 13 के साथ, उसमें सवार 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें रोमांच भी है, डर भी। तो चलिए शुरू करते हैं अनंत स्पेस का कभी ना भूलने वाला सफर। Hey Houston, we had a problem here। ये वो लाइन थी जो पहले मून मिशन की कामयाबी से भी ज्यादा फेमस हो गई, क्योंकि यह मिशन एक डिजास्टर साबित हुआ था। दरअसल 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 कैनेडी स्पेस स्टेशन से चांद के लिए रवाना हुआ। लॉन्च को 2 ही दिन हुए थे कि अपोलो 13 के ऑक्सीजन टैंक में गड़बड़ हो गई। वो मिड स्पेस में ही ब्लास्ट हो गया। ये तो हम सब जानते हैं कि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है और बिना ऑक्सीजन के किसी इंसान का जिंदा रहना पॉसिबल है। अब बिना ऑक्सीजन ना तो स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल ठीक से काम करता और ना ही उसमें सवार 3 एस्ट्रोनॉट ठीक से सांस ले पाते। अपोलो 13 चांद के नजदीक था, लेकिन ऑक्सीजन टैंक फट जाने की वजह से अब ना तो उसे चांद की सतह पर उतारा जा सकता था और ना ही वापस धरती पर लाया जा सकता था। और जाहिर है कि ज्यादा देर तक वो स्पेस में जिंदा भी नहीं रह सकते थे। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने डिसाइड किया कि वो अपने लूनर लैंडर की मदद से वापस धरती पर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि लैंडर को सिर्फ 2 लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, यानी ना तो उसमें 3 लोगों के बैठने की जगह थी और ना 3 लोगों के लिहाज से ऑक्सीजन ही था। दरअसल उन दिनों मून मिशन का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर था, उसमें हर मिशन में 3 लोगों को ही स्पेस में भेजा जाता था। 2 एस्ट्रोनॉट्स लैंडर में सवार होकर चांद पर उतरते थे, जबकि एक एस्ट्रोनॉट चांद की ऑर्बिट के चक्कर लगाता रहता था। अपोलो मिशन में जो स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल होते थे उसके 3 हिस्से थे। एक कमांड मॉड्यूल जिसे ओडिसी कहा जाता था, एक ल्यूनर मॉड्यूल जिसे एक्वेरियस बोला जाता था और तीसरा सर्विस मॉड्यूल। इस मिशन पर गए मिशन कमांडर जिम लॉवेल, कमांडर मॉड्यूल जैक स्विगर्ट और लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हाइस चांद के ऑर्बिट में पहुंचने तक कमांड मॉड्यूल ओडिसी में ही रहने वाले थे, जिसे इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्सीजन और पीने का पानी सर्विस मॉड्यूल से ही मिलने वाला था। अगर सब कुछ सही रहता, यानी स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट तक पहुंच जाता, तो लूनर मॉड्यूल एक्वेरियस बाकी का काम पूरा कर देता, जिसमें 2 लोगों के लिए 2 दिनों का ऑक्सीजन मौजूद था। मिशन शुरू हुए 56 घंटे बीत चुके थे। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर था और चांद के बेहद नजदीक पहुंच चुका था। लेकिन तभी सर्विस मॉड्यूल का ऑक्सीजन टैंक फट गया। देखते ही देखते ऑक्सीजन से भरे 2 और टैंक भी फेल हो गए। स्पेस सेंटर को जैसे ये जानकारी मिली, वहां मौजूद सारे साइंटिस्टों के हाथ पांव फूल गए। उनके लिए यह मिशन फेल हो चुका था, जिसे तुरंत ही बंद कर दिया गया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी अब तीनों एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत धरती पर वापस लाने की। ऐसे में नासा ने आनंद फानंद में तीनों की वापसी के लिए नया मिशन बनाया। नासा ने अपने तमाम मिशन से जुड़े साइंटिस्टों को इस नए मिशन पर लगा दिया, जो ये तय करते हैं कि किस तरह तीनों को सही सलामत वापस लाया जा सकता है। अब तक पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर आकर टिक गई थी। नासा ने तीनों एस्ट्रोनॉट्स को लूनर मॉड्यूल में जाकर उसका लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल करने और वहां मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करके तीनों एस्ट्रोनॉट समेत स्पेसक्राफ्ट को सही सलामत धरती पर लैंड कराने की प्लानिंग चल रही थी। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपने पाथ से, अपने रास्ते से भटक गया था। पावर सप्लाई खत्म हो रही थी, मेन इंजन भी डैमेज हो गया था
जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट को वापस अपने पाथ पर लाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। इसीलिए कंट्रोल रूम में बैठे साइंटिस्टों ने तय किया कि क्यों न लूनर मॉड्यूल की मदद से ही उन्हें वापस लाने की कोशिश की जाए और उसकी मदद से ही स्पेसक्राफ्ट को वापस पाथ पर ले आया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की मदद से वो ऐसा करने में कामयाब भी रहे और उनका स्पेसक्राफ्ट वापस अर्थ के पाथ पर आ गया। हालांकि इस दौरान उनके केबिन का टेम्परेचर 3 डिग्री तक गिर चुका था। एक तो जबरदस्त ठंड, उस पर से ऑक्सीजन और पानी की कमी। हालांकि अभी एक और बड़ी मुश्किल उनके सामने सिर उठाए खड़ी थी और वो थी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते वक्त स्पेसक्राफ्ट का एंगल, जो कि 5.5 से 7.5 के बीच रखना होता है। अगर एंगल इससे कम हुआ तो स्पेसक्राफ्ट वापस किसी गेंद की तरह स्पेस में बाउंस बैक हो सकता था और अगर एंगल इससे ज्यादा होता तो अर्थ का एटमॉस्फेयर स्पेसक्राफ्ट को किसी मीटियोर यानी कि धूमकेतु की तरह हवा में ही जलाकर खाक कर देगा, जैसा कल्पना चावला के स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया के साथ हुआ था। इधर इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने लूनर मॉड्यूल में लगे गाइडिंग सिस्टम को भी बंद कर दिया था। हालांकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री से ऐन पहले इस सिस्टम को ऑन किया गया। किस्मत उन तीनों के साथ थी, इसलिए री एंट्री परफेक्ट एंगल पर हो गई। इसके बाद तीनों ओडिसी में चले आए और उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑन कर दिया। हालांकि एक चुनौती अब भी थी, लूनर मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल से पीछा छुड़ाना, क्योंकि इन दोनों पार्ट्स के साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होना खतरे से खाली नहीं था। फाइनली सब कुछ ठीक रहा और 17 अप्रैल को ओडिसी अर्थ के एटमॉस्फेयर में सही सलामत दाखिल हो गया और पैराशूट की मदद से पैसिफिक ओशन के समोआ आइलैंड के करीब दोपहर 1:07 पर लैंड हो गया। 142 घंटे 24 मिनट और 57 सेकंड तक मौत के साथ आंख मिचौली के बाद लॉवेल, हाइज और स्विगर्ट सही सलामत अर्थ पर पहुंच चुके थे। इस मिशन के बाद नासा समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों ने अपने प्रोटोकॉल्स में काफी बदलाव किए ताकि ऐसे हादसे को रोका जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद 1 फरवरी 2003 को नासा का स्पेस शटल कोलंबिया धरती पर लौटते वक्त आग के गोले में तब्दील हो गया। उसके टुकड़े जमीन पर कई किलोमीटर के एरिया में बिखर गए कल्पना चावला समेत 7 एस्ट्रोनॉट्स के सपने, जिनकी इस हादसे में जान चली गई। दरअसल 16 जनवरी 2003 को जब कोलंबिया शटल ने उड़ान भरी, तब लॉन्च के दौरान ही स्पेस शटल के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूट गया। चूंकि स्पेस शटल की स्पीड बहुत तेज थी, तो जब वो छोटा सा टुकड़ा ऑर्बिट की लेफ्ट विंग से जाकर टकराया तो उसमें एक छेद हो गया। आप ये बात भी समझ लीजिए कि जब एक स्पेस शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर या एग्जिट करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा हीट का सामना करना पड़ता है। इसी हीट से बचने के लिए स्पेस शटल के हर एक पार्ट में इंसुलेशन फोम लगाया जाता है। मिशन पूरा होने के बाद जैसे ही कोलंबिया स्पेस शटल ने वापसी के वक्त अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया, वैसे ही ऑर्बिट के विंग में हो चुके छेद से गर्म गैसेस अंदर आने लगी। कुछ ही पलों में स्पेस शटल के अंदर का प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो चुका था। लैंडिंग से वहां 16 मिनट पहले स्पेस शटल पूरी तरह से बेकाबू हो गया और अगले 5 मिनट में ही कोलंबिया स्पेस शटल टुकड़े टुकड़े हो गया और टेक्सास शहर के ऊपर आग का गोला बनकर बरस गया। नीचे जमीन पर भीड़ ने जो मंजर देखा वो बहुत ही भयानक था, जिसने 7 एस्ट्रोनॉट्स की जान ले ली। कल्पना और उनकी टीम अपोलो 13 की टीम जितनी खुशनसीब नहीं थी। दोस्तों, आशा करते हैं कि नासा के स्पेस मिशन से जुड़े 2 बड़े हादसों का ये वीडियो आपको काफी कुछ नई जानकारी दे चुका होगा। तो इसे खुद तक सीमित न रखें, जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प किस्से, एक और दिलचस्प कहानी में। तब तक के आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।